Today we are again with the online session of हिस्ट्री क्लास 9th। हमने नया चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था पेस्टोलिस्ट इन मॉडर्न वर्ल्ड। तो पेस्टोलिस्ट क्या होते हैं वो हमने कल पढ़ा था कि वो नोमैडिक फैमिली जो एक जगह से दूसरी जगह पेस्टर की तलाश में, पेस्टर मीन्स चारे की तलाश में, अपने जानवरों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और मौसम के हिसाब से वो अपनी जगह चेंज करते हैं। जिस मौसम में जहाँ भी चारा होगा उनके कैटल के लिए, वहाँ कैटल का मतलब होता है उनके पालतू जो जानवर हैं, गाय, बकरी, भैंसें, भेड़ें, उन सबको कैटल बोलते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह ये जाते हैं कैटल की तलाश में। अलग अलग चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ेंगे कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश पेस्ट कम्युनिटीज़। कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में कौन सी पेस्ट कम्युनिटीज़ होती हैं। कोलाज एंड कुर्मास एंड कुंभास, ये तीन कम्युनिटीज़ जो हैं जो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बेल्ट में पाई जाती हैं। पॉइंट्स टू बी नोटेड रिगार्डिंग देम। कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश mainly consist of cattle, goat and sheep herders. Golas were cattle herders, while Kurmas and Kurvas were goat and sheep herders. Such pastoral nomads lived near forests, cultivated small land and took care of their herds. तो ये जो लोग रहते थे ज़्यादातर जंगलों के नज़दीक रहते थे, कल्टिवेशन करते थे छोटी सी ज़मीन पर और अपनी जो जानवरों का ध्यान रखते थे। Their seasonal movement was the attraction of monsoon and rise. अब उनका जो सीजनल मूवमेंट होती थी वो थी अल्ट्रेशन ऑफ मानसून। मानसून कब आएगा और ड्राई सीजन कब आएगा उसकी बेस पे ही उनकी मूवमेंट होती थी एक जगह से दूसरी जगह। उसके बाद हमारे पास आते हैं बंजाराज। दे लिव्ड इन यूपी, पंजाब, राजस्थान, एमपी एंड महाराष्ट्र। देयर मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू फाइंड गुड पास्चर लैंड फॉर देयर कैटल। फॉर दिस दे मूव ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। अब ओवरऑल तो हम यही पेस्टर कम्युनिटी कवरेंगे कि अपने जानवरों की चारे के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। लेकिन जो बंजाराज थे उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता था कि अपने जानवरों के लिए चारा ढूंढना। इसके लिए वो लंबी दूरियां भी तय करते थे। वाइल मूविंग लॉन्ग डिस्टेंसेस दे इवन यूज्ड टू सेल देयर कैटल इन एक्सचेंज ऑफ फूड एंड फॉडर। तो जब उनको दूर दूर जगहों पर जाना पड़ता था, लंबे डिस्टेंस तय करने होते थे, तो उसके लिए वो अपने खाने पीने के लिए कभी कभी जानवरों को बीच रास्ते में कहीं बेच भी देते थे, जिससे वो बाकी जानवरों के लिए फॉडर और अपने लिए खाना खरीद सकें। उसके बाद हमारा जो पॉइंट आता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर का, कॉलोनियल रूल एंड पेस्टरल लाइफ। देखिए, कॉलोनियल रूल से तो कोई बच नहीं पाया है, तो पेस्टरल लाइफ भी कॉलोनियल रूल से बच नहीं पाई है। तो कॉलोनियल रूल में क्या हुआ, ऑल ग्रेजिंग लैंड बिकेम कल्टीवेशन फार्म्स। अब जो कॉलोनियल रूल थे, कॉलोनियल गवर्नमेंट्स थी, उनको लगता था, जो हमने पिछले लेसन में भी पढ़ा है, कि ग्रेजिंग करने से उन्होंने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स बनाए थे, रिजर्व फॉरेस्ट बनाए थे, वो कि अगर जानवर उनके जंगलों में जाएं, जो उनके अपने जंगल थे, तो वो छोटे छोटे पौधों को, जो पौधे अभी उग रहे थे, बेबी प्लांट्स थे, जो कुछ सालों बाद पेड़ बनने वाले थे, उनको खा जाएंगे। तो ये उनके लिए लगता था कि ये जो ग्रेजिंग पेस्टरल कम्युनिटीज़ हैं, इनके जानवर उनके जो छोटे छोटे पौधों को खा जाएंगे, इससे उनको नुकसान होगा। तो उन्होंने क्या कर दिया, ऑल ग्रेजिंग लैंड बिकेम कल्टिवेटेड फार्म्स, उनको खेतों में चेंज कर दिया। फॉरेस्ट एक्ट क्रिस्टेटेड मूवमेंट्स ऑफ पेस्टोरल इनटू द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट एक्ट जब आई, पिछले लेसन का ही ओवरव्यू इसमें भी आ रहा है। वेस्ट लैंड वॉज कन्वर्टेड टू कल्टिवेशन लैंड्स। तो उनके लिए लगता था कि जो पेस्टोरल, जो ये ग्रेजिंग लैंड्स है, वो उनको वेस्ट लैंड्स लगते थे, तो इसलिए उनको हमने कल्टीवेशन में चेंज कर दिया। वैसे ही जो पेस्टोरल कम्युनिटीज़ थे उनको लेबर लगा दिया वहाँ पे। जब कानून आ गए तो उनकी मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर सस्पिशियस अबाउट पेस्टोरल ग्रुप्स। ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे वो पेस्टोरल कम्युनिटीज़ के लिए सस्पिशियस थे, उनके शक करते थे कि वो लोग जब एक जगह ठहरते नहीं थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, कहीं पे वो चोरी वोरी ना कर लें, फिर उनको पकड़ना मुश्किल होता था। तो उन्होंने क्या लगा दिया, उन पर क्रिमिनल राइट्स एक्ट 1879 लगा दिया, उनको एज ए क्रिमिनल्स वो देखने लगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, मूवमेंट बिकेम डिफ़िकल्ट। अब जब क्रिमिनल एक्ट लगा दिया तो उनको मजबूर होना पड़ा वो एक ही जगह पर रहे, ताकि उन पर क्रिमिनल एक्ट्स ना लगे। Taxes were imposed on land, camel, water, salt, trade, goods and cattle.
canal water, salt trade, goods and water, taxes were imposed on grazing animals. तो उसके बावजूद क्या कर दिया गया उन पे टैक्स लगा दिए गए जो भी ये पेस्टोरल कम्युनिटीज़ थे। जब भी ये ग्रेजिंग लैंड का यूज़ करते थे, कहीं भी जाते थे, पानी पे, कैटल पे, ट्रेड्स पे, नमक पे, इन पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया गया, जिससे इनकी लाइफ और भी मुश्किल होती गई। पेस्टलिस्ट वर रेस्ट्रिक्टेड इन रिजर्व फॉरेस्ट। तो यही जो हमने पर पढ़ा, जो पेस्टलिस्ट थे उनको रिजर्व फॉरेस्ट था वो इलाका जंगल का जिस पे पूरा कब्जा कॉलोनियल रूल का था। वहाँ पे वो टिम्बर के लिए वो जो जंगल थे वो मेंटेन करते थे, उनकी मैनेजमेंट के हाथ में थे। तो वहाँ पे पेस्टलिस्ट की जो एंट्री थी वो रेस्ट्रिक्टेड थी। वही वजह यही थी कि उनको ये लगता था कि इनके जानवर उनके छोटे पौधों को खा देंगे जो आगे जाके बड़े पेड़ बनने वाले होते थे। Britishers thought that the growing animals would eat newly growing plants of forests. तो ये था कंक्लूजन। क्या निकलता है हमारा कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ का, कि ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल लाइफ ऑफ पेस्टलिस्ट्स बिकेम वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर दी गई, उनको रिजर्व फॉरेस्ट में नहीं जाने दिया गया, तो ग्रेजिंग मुश्किल हो गई जानवरों की। इफेक्ट ऑन पेस्टलिस्ट लाइफ, इससे क्या इफेक्ट पड़ा पेस्टलिस्ट लाइफ पे? एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेशन लैंड लीड टू सीरियस शॉर्टेज ऑफ पेस्टिसाइड्स। अब जब जो ग्रेजिंग लैंड था जहाँ घास होनी चाहिए थी उसको कल्टीवेशन में चेंज कर दिया, कल्टीवेशन में खेती बाड़ी करनी शुरू हो गई, तो पास्चर जो था वो कम हो गया। कैटल डाइड ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ फूड फॉर, जब पेस्चर्स ख़त्म हो गए तो जानवरों को खाने के लिए भरपूर खाना नहीं मिला, इससे वो मर गए। नेचुरल रेस्टोरेशन ऑफ पेस्टल ग्रोथ स्टॉप्ड। अब जो ग्रोथ थी नेचुरल, क्योंकि जब उनको मजबूर कर दिया गया एक ही जगह पर रहने के लिए तो वो चरने लगे, तो नई घास नहीं आती थी, नेचुरल रेस्टोरेशन हो नहीं पाती थी, तो उसकी वजह से भी घास खत्म हो गई। ड्यू टू इंटेंस ओवर ग्रेजिंग क्वालिटी ऑफ पास्चर्स डिक्लाइन। अब जब पेस्टलिस्ट को एक ही जगह पर मजबूर कर दिया रहने के लिए, तो वो एक ही जगह पर ग्रेज करने लगे, उनके जानवर एक ही जगह पर, इंटेंसिव ग्रेजिंग हो गई। तो इंटेंसिव ग्रेजिंग हो गई तो नया जो फ्रेश जो ग्रास था, पास्चर था, वो बन नहीं पाया, तो उससे क्या हो गया, पास्चर्स भी ख़त्म होने लगे, तो ये इफ़ेक्ट पड़े उनकी लाइफ पे। सो दैट्स फॉर टुडे। अगला जो हमारे पास इम्पोर्टेंट चैप्टर आएगा, इस चैप्टर में पॉइंट आएगा, वो आएगा पेस्टलिस्ट इन अफ्रीका। अभी तक हम इंडिया की बात कर रहे थे, पेस्टलिस्ट इन अफ्रीका का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।